बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन। और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष समारोहों का आयोजन होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने गहन सच्चाइयों से परिचित कराया। उनकी शिक्षा हमारे दुखों के मूल कारणों को तलाशने और कष्ट से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भगवान बुद्ध के संदेशों पर आचरण से धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना हो सकेगी। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पूरे विश्व को नई राह दिखाई। उन्होंने आग्रह किया कि समाज में सामाजिक सद्भाव और बंधुत्व कायम रखने के लिए भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश हर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक हैं। उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती है। महात्मा बुद्ध के विचार और जीवन मूल्य एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। श्री मोदी की ये यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रही है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री ने महामाया देवी मंदिर का दर्शन कर पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई। इसमें भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंध अटल हैं। परिस्थितियां बन रही है, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है।
नेपाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी महापरिनिर्वाण स्तूप जाएंगे तथा दर्शन और पूजा करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के सिरपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बौद्ध समाज के लोगों ने वंदना की और उनके संदेशों का वाचन किया। सिरपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जापान सहित अन्य देशों से भंते आए हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजक वीसी जागृति ने बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर पर किए शोध के बारे में लोगों को जानकारी दी। बुद्ध के समय का जो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिज्म का सबसे बड़ा धरोहर रहा है, इसलिए हम यहाँ बुद्ध के ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने और बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों में शरबत और खीर का भी वितरण किया गया। राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति लेने संबंधी आदेश जारी किया है। साथ ही रायपुर में प्रदर्शन स्थल को नवा रायपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर जेल में अपनी गिरफ्तारियां दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 4 स्थानों से कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति लेने के आदेश के खिलाफ पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के धरना प्रदर्शन रोकने के आदेश के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आज प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन भूपेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार तुगलकी आदेश निकाला गया, जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक जुलूस, सामाजिक पारिवारिक का आयोजन, इन सब को जिस प्रकार रोका जा रहा है, एक प्रकार से भूपेश को 3 साल, 3.5 साल आते आते मन में इतना भय पैदा हो गया है कि अब वो छोटे से छोटे आंदोलन से भय खाने लगा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके राज्य सरकार के आदेश का विरोध किया। देश में अब तक 191 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,202 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई। देश में इस समय 17,300 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 2,550 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 करोड़ 41 लाख कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 2,97,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.00% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 20 है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 5,28,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान का असर माओवादी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानदार ग्राहकों को डिजिटल फॉर्म में पेमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे गूगल पे, फोन पे के जरिए ग्राहक जरूरी सामान खरीदने के बाद दुकानदार को रकम अदा कर रहे हैं। कांकेर जिले में दवाई दुकान चलाने वाले अखिलेश श्रीवास्तव का कहना है कि उनकी दवाई दुकान में अधिकांश लेन देन गूगल पे और फोन पे के जरिए किया जा रहा है। इससे नगद रकम रखने की जरूरत नहीं पड़ती और काम भी आसान हो जाता है। जब से डिजिटल
प्लेटफॉर्म पर लेन देन चालू हुआ है तब से हम लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं हुई हैं। हमारे साथ साथ ग्राहकों को भी इस सुविधा का लाभ बहुत अच्छे से मिल पाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि नकदी लेके जेब में घूमने की झंझट नहीं रह गई। लोगों को पेमेंट करने में ये सुविधा रहती है, बार कोड स्कैन करते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं और खाते में पैसा आ जाता है। वहीं दवा दुकान में दवा लेने पहुंचे ग्राहक अभिनव ने बताया कि वे बिल का पेमेंट UPI के माध्यम से करते हैं। दवा की दुकान पे दवाई लेने आया था तो जहाँ पे 105 रुपये हुआ और वहाँ पे हमने ऑनलाइन UPI से पेमेंट किया, जिसके माध्यम से हमको भी चिल्लर का झंझट नहीं हुआ और ऑनलाइन पेमेंट करने में भी एक सुविधा प्रदान हुई। इसी तरह अन्य व्यावसायिक संस्थानों में लेन देन डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। करीब 350 लोगों ने पुलिस को आवेदन देकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बारे में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने बताया कि उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। FIR नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी, ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है। कोतवाली थाना जो हमारे FIR है उसमें लगभग 350 से अधिक आवेदन निवेशक जो है उनके आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ तक की संपत्ति का गबन। गौरतलब है कि इसके पहले राजनांदगांव में एक अन्य चिटफंड कंपनी के 4 संचालकों को लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। केरल में अत्यधिक वर्षा के अनुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम और पलक्काड को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि केरल और लक्षद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। कल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन। और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।